इस संसार में जिस वस्तु को भी छानी जाती है, छनना कहते हैं ना, छानना, उस वस्तु में से कंकर निकल जाता है। वो कंकर निकालने की क्रिया को छानना कहते हैं। प्राण को छानने को प्राणायाम कहते हैं। जो व्यक्ति प्राणायाम नहीं करता हो, धर्मशास्त्र के अनुसार वो किसी पूजा भक्ति या साधना करने के अधिकारी नहीं। साधना पूजा रोज के घर में दिया धूप वही कर सकता है जो नित्य प्राणायाम करता हो। प्राण को छाने बगैर आत्मा शुद्ध नहीं होती, ना आत्मा को शुद्ध किए बगैर आराधना की योग्यता किसी में नहीं है। आपने कोई वस्तु खरीद ली, भाई सोने का विग्रह है, 1 किलो का है, लक्ष्मी की मूर्ति है, शंकर जी का शिवलिंग है, सोने का बना लिया। आपको सोने की खरीदी की ताकत है, इसलिए आप पूजा के अधिकारी नहीं बनते। जन्म जन्मों के पाप को नष्ट करने की तीव्र इच्छा जिसमें है वही पूजा का अधिकारी। जन्म जन्मों के पापों को मुझे नष्ट करना है, किसी भी हालत में मुझे पवित्र होना है। पवित्रता की इच्छा जिसमें आ जाती है वो आदमी पूजा का अधिकारी है। प्राण को सदा अंदर खींच के बाहर छोड़ने वाला आत्म प्रदेश को छानता है। बगैर छाने पानी पीने वाला, बगैर छाने दूध गर्म करने वाला, बगैर छाने दान से रसोई बनाने वाले को और बगैर प्राण को छाने पूजा करने वाले को महापापी कहता है शास्त्र। वो महापापी है जो महापापी अपने पूजा वस्त्रों को लेके बैठे भगवान को परेशान कर। इसलिए प्राण शक्ति को ही जीवन का भक्ति समझना चाहिए। हमारे जीवन में आचार विचार से प्रभु मिलेंगे कि वस्तु से, उसके वैभव से भगवान मिलेंगे? आप बताइए, आप क्या बोलते हैं? तो आपने कभी अपने आचार विचार को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश की कि पूजा कमरे को श्रृंगार करने की कोशिश ज़्यादा की? आपने क्या किया आप ही देखो। आपने अपने पूजा का कमरा श्रेष्ठ बनाने का कोशिश किया कि अपने आचार विचार के श्रृंगार पर ज़्यादा ध्यान दिया? भाई आप ही बताओ मेरे महाराज, आप ही बताओ आपने किया क्या है? हाँ, किया क्या? ये बाहर की चीज़ों से, जो चीज़ भगवान ने बनाई हो उसके अतिरिक्त आपने बनाई ऐसी कोई चीज़ वो थाली में है तो बताओ। जो भगवान की नहीं बनाई हुई होगी और आपकी बनाई हुई कोई चीज़ हो तो, हाँ, ऐसी कोई चीज़ है जो आपकी बनाई हुई इस थाली में या वो डब्बे में जो आपकी चीज़ होगी? बोल बेटा। हाँ, फिर भगवान की बनाई चीज़ को तू क्या भगवान को चढ़ाता है? चढ़ाना है तो तेरी भक्ति ही चढ़ा सकता है। जो पहले से ही भगवान का है तू लेके बैठ गया। देखो, मनुष्य पैसे का आदान प्रदान करता है। ये पैसे का आदान प्रदान मनुष्य का है, प्रकृति का नहीं है। आगे थोड़े जाओगे गंगोत्री की तरफ, 10-15 किलोमीटर आगे निकल जाओगे, हर जगह आपिल लटकते दिखेंगे। यहाँ ये पेड़ क्या 1 रुपया भी किसी से मांगता है? उसको पानी डालने वाला भी नहीं। प्राकृतिक उसका पूरा विकास है, प्राकृतिक रूप से फल देता है, प्राकृतिक रूप से कोई भी तोड़ के ले जाता है। पैसा कौन लेता है? पेड़ लेता है। धनिया पत्ती लेती है पैसा। आप धनिया लेके आते हो मार्केट से, कौन कौन सब्जी में, रसोई में धनिया उपयोग करते हैं? हाँ, तो धनिया पेड़ मांग रहा आपसे कि भाई पैसा दो, भाई पौधा मांग रहा है। धनिया का पौधा पैसा मांगता है, नींबू का पेड़ पैसा मांगता है। गाय दूध देने के लिए कहीं जंगल में घूम के आती है चर के, बेचारी शाम होते ही 7-10 लीटर दूध देती है। भाई आप लोगों को 1000 रुपया देना पड़ेगा तो ही दूध दूंगी, गाय कहती है। पैसे किसके लेने देने? पैसे का लेना देना कौन करता है? तो पूजा में बैठने के पहले खोपड़ी से उतार के बैठो कि 21,000 की मूर्तियां हैं, 21,000 की पूजा है। ये सब संसार की बातें। यहाँ बैठ के तो मैं कितनी उत्कृष्ट भक्ति कर सकता हूँ ये सोचना है। बाकी बातें, खोपड़ी में अगर कोई बात आई तो ईश्वर धक्का मार के निकालेगा आपको बाहर। कोई प्रकार से पूजा सिद्ध नहीं होगी। पूजा सिद्ध करनी हो तो मेरे भगवान अनमोल हैं। ये भगवान अभी देखो मिट्टी ले आए वहाँ से, कहाँ की खेत की मिट्टी, और उसका शिवलिंग बनाया, उसमें भी भगवान प्रकट हो गए। भगवान कहते हैं
तेरे भाव से मैं प्रकट होता हूँ, तेरे पैसे से मैं प्रकट नहीं होता।